Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, today in this video we are going to learn to derive an expression for fringe width in Young's double slit experiment. This is very important question student. Last video में मैंने वेब ऑप्टिक्स का हाइगेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था. उससे रिलेटेड जितने भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन सभी चीजों को मैंने बताया था. और वेव ऑप्टिक्स के हाइगेंस प्रिंसिपल्स में किस तरीके से सेकेंड वेव और प्राइमरी वेव्स, वेव फ्रंट, इन सभी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नो दैट हाउ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजेस विद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इस चीज को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सो काफी कॉन्सेंट्रेट होकर के वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली. नाउ सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू नो फ्रिंजेस. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी सोर्सेज ऑफ लाइट्स होता है वो क्या होता है कि वो डिफ्रेक्शन में लाइट जो है ऑल डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ऑल डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट होता है. जब यहां पर यंग ने दो सोर्स ऑफ लाइट लिया है. इस फिगर को अंडरस्टैंड करने के पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डार्क एंड ब्राइट बैंड ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट है वो डिफ्रेक्ट होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्क्रीन से और सोर्सेज ऑफ लाइट का कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. इस फिगर में पहले फिगर को अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट. एज आई टोल्ड यू कि फिजिक्स में फिगर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है. आफ्टर दैट जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डिराइव द रिजल्ट. तो पहले देखते हैं, देखिए यहां स्टार्ट करते हैं फिगर को. लेट S1 एंड S2 आर द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ सेपरेटेड पॉइंट्स. देखिएगा फिगर को समझिए. ये S1 और ये S2 है, दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. ये जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है इसका डिस्टेंस को हम लोगों ने देखिए फिगर में स्मॉल डी से इंडिकेट किया है. यूजुअली स्मॉल डी स्टूडेंट मिलीमीटर वगैरह में रहता है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस. ये स्क्रीन है, क्योंकि यंग ने एक स्क्रीन भी लिया था, दो सोर्सेज ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को एक स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करवाया और देखा कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है. उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने एक स्क्रीन लिया, मान लीजिए स्क्रीन MN है, और इस जो रेज हैं इस तरह से डिफ्रेक्ट हो रहे हैं. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था हाइगेंस प्रिंसिपल कि ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट है ये जब आप बनाओगे तो ऑब्वियसली लाइट जो है ऑल डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट होगा, और इसके जो टेंजेंट्स बनेंगे, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेंगे, वो इस तरह से होंगे. हो सकता है कि वो इस तरह से लेज बने, वो इस तरह से रेज बने, वो इस तरह से बने. ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एज आई टोल्ड यू कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इंपोर्ट करेगा. जितने भी इसके सुपर इंपोजिशंस होंगे वो इंपोजिशंस हमेशा लाइट के जो भी होंगे इंपोजिशन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे, इनवर्ड में नहीं. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब बनेगा तो इस रेज को देखिए यहाँ पर S1 और S2 सोर्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने D लिया, और ये जो स्क्रीन और सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D लिया. ये ज्यादातर यूजुअली हम लोग मीटर में लेते हैं और इसको यूजुअली हम लोग मिलीमीटर में लेते हैं. ये चीज जानकर रखना है. अब ये जो डिफ्रेक्शन हो रहा है, ये जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके पोजीशंस अलग अलग हैं. देखिए यहाँ P है, ये O है, मीन पोजीशन है, ये B है. तो इस तरीके से जो भी मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है नॉर्मल टू द प्लेन और इसको राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से व्हेन यू जॉइंट ऑल दिस रेज तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा. इस फिगर को अंडरस्टैंड करते समय देखिए यहाँ पे लिखते हुए जाइए स्टेटमेंट के साथ. S1 and S2 are two coherent sources. I have already denoted here, and which is separated by a small d. Distance small d बना है. Then let d be the distance of screen. देख लीजिए स्क्रीन का डिस्टेंस d है, जिसको यूजुअली मीटर में लेते हैं. As in the figure, अब देखिए AP इक्वल टू OP माइनस OA. देखिए यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट है डिफ्रेक्ट होने के बाद जब वो इंपोज हो रहा है, इंपोज होने के बाद डिफ्रेक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो दो तरीके से इंपोजिशन होता है. स्टूडेंट हमेशा ये रखिएगा, दो तरीके से इंपोजिशन होता है. या तो वो सेम फेज में जा रहा होगा या फिर डिफरेंट फेज में जाता है. अगर वो सेम फेज में है स्टूडेंट, इस चीज को माइंड में रखिए कि अगर सेम फेज में है, सेम फेज है तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिव.
और अगर वो डिफरेंट फेज में है तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा स्टूडेंट। ये चीज याद रखिएगा। इंपोजिशन के बाद राइट जो है अगर सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव है और अगर डिफरेंट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव है। आई मीन उसको हम लोग अलग अलग डार्क और ब्राइट फ्रिंज का नाम देते हैं। अगर वो सेम फेज में है तो उसको हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस में नाम दे देंगे, बीटा लेंगे, और अगर डिफरेंट फेज में है तो उसको डिस्ट्रक्टिव यानी डार्क फ्रिंजेस का नाम दे सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। डिफ्रैक्शन के बाद, इंपोजिशन होने के बाद अगर वो सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव है, डिफरेंट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव है। सेम फेज वाले कंस्ट्रक्टिव को ब्राइट में शो कर सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस से इंडिकेट करेंगे, या फिर डिफरेंट फेज वाले डिस्ट्रक्टिव जो है वो डार्क फ्रिंजेस में कन्वर्ट होते हैं या उसको इंपोज कर सकते हैं। अब इस फिगर में देखिए एपी, देखिए यहाँ पर एपी का जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस डी है, और एपी का डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं मान लीजिए ओ से, मेन पोजीशन ओ से, तो ओपी ये टोटल हुआ। अगर हम एपी निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ओपी में से ओए को माइनस करेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, वाई है। वाई से ये डी, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है ये d/2 हो गया, ये d/2 हो गया, क्योंकि देखिए ये कंप्लीट डिस्टेंस मैंने डी दिखाया है स्मॉल टी, तो इधर आधा क्या हो गया, ये हाफ डिस्टेंस d/2 है, तो ये भी तो हाफ डिस्टेंस d/2 है। अगर आप इस चीज को माइनस कर रहे हो, जैसे ये पेन है सपोज, ये सपोज 10 का है, ओके, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका डिस्टेंस, तो इस इतने तक के डिस्टेंस को सपोज स्टूडेंट इतने तक का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, देन रेस्ट कैसे निकालोगे, 10 माइनस 3, देन वी कैन फाइंड आउट द रेस्ट डिस्टेंस। सिमिलरली एपी अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल वाई माइनस ओए, तो हियर इट इज आई हैव रिटन हियर एपी इक्वल टू ओपी माइनस ओए, वाई माइनस d/2। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन के लिए लेंगे तो बीपी इक्वल टू ओपी प्लस, आप देखिए अगर मैं बीपी निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस तो ऐड हो रहा है, टोटल हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया वो ऐड हो जाएगा। जब टोटल करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी प्लस ओबी, देख लीजिए ओपी प्लस ओबी, इधर वाला d/2 और इधर वाला टोटल y, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक y है और यहां से लेकर यहां तक d/2 है, तो y और d/2 ऐड हो जाएगा। सो AP इक्वल टू वी आर गेटिंग स्टूडेंट OP माइनस OA इक्वल टू y माइनस d/2 एंड BP इक्वल टू OP प्लस OB y प्लस d/2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ लाइट का जो कोहेरेंट सोर्स है उसको एक x के लिए लेते हैं और S2P में x प्लस डेल्टा x के लिए लेते हैं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस के साथ हम लोगों को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो एक x लिया मैंने, S2P x प्लस डेल्टा x लिया, और जो पाथ डिफरेंस है उसको मैंने डेल्टा x सपोज किया। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, देखिए S1P और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, तो जो भी पोजीशन बनेगा, ये आप यहां पोजीशन ले सकते हो चाहे आप यहां पोजीशन लोगे, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि जब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली जस्ट फॉलो मैथमेटिकल रूल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल S1AP x, पहले देखिए दो ही चीज फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, x निकालना है, x प्लस डेल x निकालना है, क्योंकि इफ यू नो x एंड द x प्लस डेल x, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल x हम लोग पाथ डिफरेंस में माइनस करके निकाल सकते हैं। सो एट फर्स्ट वी हैव टू स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड आउट x इक्वल टू, देखिए मैंने किया है जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, अंडर रूट और यू कैन से फिगर के अनुसार S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू S1A का वैल्यू है d स्क्वायर प्लस AP का हो गया y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, x इक्वल टू d इंटू, जब आप इस रूट को सर्ट्स के रूल से मैथमेटिकली सॉल्व करोगे देन वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। यू हैव टू जस्ट बियर इन माइंड दिस रिजल्ट, x का वैल्यू होगा स्टूडेंट d इंटू 1 प्लस हाफ इंटू y माइनस d/2 बाय d स्क्वायर, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये x का रिजल्ट है। सो आप रिजल्ट को जरूर बियर इन माइंड, आपको इतना प्रैक्टिस रखना है कि इस मैथमेटिकल रिजल्ट को जब सॉल्व करोगे तो ईच एंड एवरी लाइन जरूरी नहीं कि शो किया जाए, बट आप इसको रफली प्रैक्टिस करोगे, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस रिजल्ट वी विल गेट x इक्वल टू d इंटू, आफ्टर टेकिंग कॉमन 1 प्लस हाफ इंटू y माइनस d/2 का होल स्क्वायर बाय d स्क्वायर। सिमिलरली x प्लस डेल x का रिजल्ट भी उसी तरह से होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ माइनस है, ये रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। एकदम कॉन्सेंट्रेट होइए स्टूडेंट, x का रिजल्ट 1 प्लस हाफ इंटू y माइनस d/2 बाय d स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो भी वो नेगेटिव ही आया, तो x प्लस डेल x का पोजीशन चूंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। तो आपके पास नाउ वी हैव x इक्वल टू d इंटू 1 प्लस हाफ इंटू y माइनस d/2 का होल स्क्वायर बाय d स्क्वायर, और x प्लस डेल का है d इंटू 1 प्लस हाफ इंटू y प्लस d/2 बाय d स्क्वायर, जो भी। अब इस दोनों का डिस्टेंस आपको पता है, हम लोग क्या करेंगे नाउ, डेल x यानी पाथ डिफरेंस, देख लीजिए पाथ डिफरेंस में डेल x इक्वल टू x प्लस डेल x में से x माइनस करेंगे,
तो दोनों वैल्यूज तो सेम, d तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, d तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने जो जो चीज कॉमन था मैंने d लिया कॉमन, बाकी को माइनस कर दिया। अब इसमें देखिए d स्क्वायर 2 2 ये बाहर आ सकता है कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, आपके पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इफ यू सपोज a, y को अगर a लेते हो और b/2 को b लेते हो तो क्या फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस अगर करोगे व्हेन यू कैलकुलेट देन you will get delta x equal to 1/2d into 2id, 2 कैंसिल होने पर this is your final result, delta x का वैल्यू yd/d आएगा, y स्मॉल d by कैपिटल D आएगा। अब इसमें दो पोजीशंस होते हैं, एक सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है, देख लीजिए सेंट्रल मैक्सिमम, और एक मिनिमा का रिजल्ट निकालना है। तो del x जो है वो दो पोजीशंस होता है स्टूडेंट, yd/d को k सपोज करोगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम पोजीशन के लिए k लैम्डा d, क्योंकि किसी भी चीज का वेव ऑप्टिक्स है, वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट कर सकते हो, k लैम्डा d/d वेयर k इक्वल टू 1 2 3। जब आप पुट करोगे k, इसमें आप पुट कीजिए तो एक रिजल्ट हुआ, ये एक रिजल्ट है जो मैंने निकाला है, इस रिजल्ट में k की जगह पे आप 0 1 2 3 पुट करोगे देन यू आर गेटिंग y इक्वल टू, आप पुट करके देखिए 1 रखोगे तो लैम्डा d/d आएगा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा d/d आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 लैम्डा d/d आएगा एंड सो ऑन, सीक्वेंस में आएगा। ये सेंट्रल मैक्सिमम का रिजल्ट हुआ। अगर मिनिमा का रिजल्ट होगा तो स्टूडेंट उसको ऐसे याद रखिए, 2k + 1 लैम्डा d/d प्रोसीडिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2k + 1 लैम्डा d/2d। जब आप k की जगह पर पुट करोगे 1 2 3 देन मिनिमास आर 3 लैम्डा d/2d 5 लैम्डा d/2d, दैट मींस ऑड टर्म में आएगा। किस टर्म में आएगा, ऑड रिजल्ट में आएगा। यानी इस पूरे रिजल्ट में यंग्स ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट फाइंड आउट किया कि जो बीटा का फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d का, कैपिटल D का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल d का। यानी बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल d. So student, watch again and again this video, then you can understand the derivation of Young slit experiment. Thanks for watching this video.